क्या बात सुनो। हाँ जीजा के देहन का रहा है तुझे नहीं पता है? पता तब है तो पूछित का देहन है। 4 व्हीलर। हाँ तो 4 व्हीलर देहन है तो सर पैदल का है वो तो सवारी का है वो। तुम भी सूरत की खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। अभी मैं खरबूजा वाली का रंग हमने कहा ना किसी कारणवश हो सकता है गाड़ी खराब हो गई हो, तो सोचा क्यों ना ट्रेन का सफर करने से कौन सी बुराई हो गई। सारे पहिया के लेकर उका चला रहा है गाड़ी चल पहिया गई थे अब बहुत बड़ा। जितना मैं कहता हूँ उतना सुनो। तुम इसी वक्त सूरज की बुलेट निकालो स्टेशन पे जाओ। अगर तू नहीं चाहेगा तो हम उसे भेज देंगे, काहे के लिए बुराई है। अरे वो तो बात सही है तो लेकिन बुलेट दे रहे हो ना। हाँ हाँ इससे पूछो साइकिल चला पाता है ये? क्यों रे, साइकिल तक चलाना तुझे नहीं आता? भैया मेरी बुलेट मत ले जाना, मेरी बुलेट चली जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन तुम रोड में पापड़ जरूर नजर आओगे। फिर बुलेट जब चलाना नहीं आता तो साफ ही शब्द में बता दिया होता। तुम ये काम करो, अगर बुलेट नहीं चलाना आता तो बैटरी वाला ऑटो तो बहुत अच्छे तरीके से चला लेते हो। तो फिर ये काम करो, कहीं रिक्शा ले लो और पहुंच जाओ स्टेशन, ताकि हमारे बहन और हमारे बहनों साहब सही सलामत आ सके। बैठो यूं है यूं आए। तुम एक बात और हमारी अच्छी तरीके से सुन लो, आज के बाद किसी प्रकार की बहाने साहब को बातें नहीं करो। नहीं तुम तो कहते दुबई में पिछले साल का है, हमको लगता साला हरियाणा में डिब्बा पीता है। डिब्बा पीने वाले को क्या है? देखने की शादी नहीं होती है। सीधे हो कहते हो तो आ गए। कौन है भैया? अरे कहाँ हो यार? ठीक है। क्या बात है भानु साहब, किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे तुम जाओ। अरे ये भी हमारी तरीके से तुम्हारा साला है और उसे कैसी गंदी गंदी गाली दे रहे हो तुम। यहाँ आओ, कम हैरी हो। क्या है नहीं, इसने कहा है तुमसे कुछ कहा है? आते ही आते तुम उसे देखकर चौंक गए। तुम थोड़ी देर के लिए भगवान के लिए हट जाओ। तुम यहाँ आओ, तुम इधर आओ। क्या हुआ, काहे के लिए इतना नाराज होकर वहां चले गए तुम? हाथ लगा रहे हो। अरे हटाओ यार। नहीं है क्या? ये नौकर है कि बलाई है यहाँ की? नहीं आखिर क्या हो, तुमसे कुछ गलत बात कहा है? बड़े भैया जी यहाँ तक पहुँचा, आपको देखा बहुत दिल प्रफुल्लित हो गया, बहुत खुश मन हो गया। ये रिश्ता ही साले और बहनोई साहब का होता है। बड़े भैया हाँ, मैं सोचा कि खुशी से मोहब्बत का गला मिलकर अपने हृदय को चैन ले लूंगा। क्यों नहीं? आपसे गला मिला, खुशी हुई। हाँ फिर आगे नजर पड़ी, देखा छोटे भैया सूरज बैठे थे। हाँ बैठे। देखकर मन प्रफुल्लित हो गया, मैं खुशी से झूम उठा और मोहब्बत का गला मिलने लगा। क्यों नहीं? इतने में साला बहन चोद आया और पीछे से साला इतना बड़ा क्या कहते हैं, क्यों रे? हमारे तेरे चक्कू कहाँ रखा? हम चक्कू का गए चक्कू किचन में रखा कि हमारे तेरे चक्कू है? नहीं हाँ। हम लोग मोहब्बत का गला अपने बहनोई साहब से आगे से मिल रहे थे। और तुम क्या कर रहे थे? कहा हम कुछ नहीं करे, तुम पीछे क्या कर रहे थे? बात यह है बड़े भैया, हाँ आप तेने जीजा मिले, छोटे भैया तो मिलेला, छोटे भाई से हमारे मोहब्बत का गला मिले। तो हम सोचन अगर हम नहीं मिले तो जीजा के है, बड़े भैया छोटे भैया नौकर जाहिर गंवार है। अच्छा तो आगे के सीट खाली नहीं रहे तो हम पीछे से मिले लगे। तो यो बहनोई साहब के पीछे की सीट है, इतनी जल्दी थी क्या हम दोनों भाई घंटे 2 घंटे के लिए मिलते? नहीं हाँ होगा, जब तक बेइज्जती नहीं करा दोगे मानोगे नहीं। आने यार, जब भी कोई मेहमान आता है कैसे उससे बातचीत की जाती है, कैसे क्या किया जाता है तुमको नहीं मालूम है? अरे यार
साल में एक ही बार आते हैं जीजा जी, जब बहुत जिद करता हूँ, वो भी रक्षाबंधन को। हाँ? आज हमारे जीजा जी 1 साल बाद आए, ठीक है? आए? हाँ, एक बात बताओ यार, जब भी कोई मेहमान आए उससे हालचाल पूछो, हालचाल पूछने के बाद में नाश्ते पानी का इंतजाम करो, फिर लेटने बैठने की व्यवस्था करो। जब वो कल आएंगे तुमको बैठो 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 बैठो। जीजा राम राम। ऐसा अगर पहले किए होते तो काहे के लिए नाराज हो? जी आंखें लिए हो, फाड़ फाड़ के दिलो, अब हमारी बहन तुम्हें दिखाई दिया। अरे देखो, जब बात करी बात है बात क्या है? अरे आओ तो वैसे बोलो जो बोलना। नहीं, हम कहीं कुछ नहीं, तुम आओ तो। नहीं पता नहीं का हम टैंकी फटा करते। चुप। डर वाला तो इंसान ही है ये सिंधा। भैया जीजा हालचाल से बढ़िया है? खूब अच्छा है। घर का गांव घर का बहुत बढ़िया है। और तुम्हारी छटकैया वाली जीजी क्या? सुनना है उसकी बात। साथ में लाइन इधर बैठी है, देखो इधर बैठी है तुम्हारी जीजी। अरे हमारी जीजी तो है, तुम्हारी जीजी नहीं मानोगे? बात का होगा, मानोगे नहीं? का होगा का है? अरे यार एक बात बताइए, कोई पूछने का तरीका है? उनके माँ बाप का हाल चाल नहीं पूछ पाए हो और बहनी का हाल चाल पूछ रहे हो? भैया गुस्सा तो बेकार हो। अब है इनके बप्पा बुआ का हाल चाल पूछे, अब है रोवे लगती। अब है मरे कत्ते दिन भय है, महीने तो 15 दिन भय मरे हैं। अब है याद दिला दी तो रोवे लगती। अब अगर इनकी छुटकैया बहन का हाल चाल नहीं पूछे तो कहते ले हमारी बहन कोई मनता ही नहीं। अब तुम्हारी बात खत्म हुई है या नहीं? चलो यहाँ से दफा हो जाओ। बहन चंदा, आज रक्षाबंधन का बहुत ही उत्तम भाई बहन का त्योहार माना जाता है। आज के दिन हर कोई बहन अपने भाई के हाथों में राखी का धागा बांधकर त्योहार की खुशियां मनाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जाता है। तुम भी हम दोनों भाइयों के हाथों में राखी का धागा बांधो और जी भर करके झूम करके खुशियां मनाई जाए। भैया जब जीजा साले की बातें खत्म होगी तब ना क्या बताया जाए? ये जीजा और साले का नाता ही ऐसा। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम बातें ही करना बंद कर दो। इधर आओ, चलो। जीजी जब होती तो हमारी बढ़िया के नई नई चीज ऐसा कछुआ के तरीके से मुंह निकाल रहे हो, कुचर पुचर। चलो बैठो, बैठ। तुम्हें हालना झूलना बंद है। भैया तेरे राखी के बंधन को निभाना।
सूरज, इसे अचानक क्या हो गया? क्या हुआ? नहीं हुआ क्या रे? नहीं क्या हुआ भैया? हाँ हमारे कोई बहन हो तो हमारे लाठी बांध रहा। खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। हम लोग तो समझ रहे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। सूरज बता रहा एम्बुलेंस बुलाओ और तुम ढोंगा रचा रहे हो राखी के बगैर। तुम्हारे कोई बहन नहीं है? नहीं भैया, तू तो कहता था हमारे दो बहनें। बहनी तो दो है। तो बड़ी वाली में शादी हुई गई तो उनके आवाजाही थोड़ी लड़ाई वो अपने घर चली गई। लड़ाई हुई गई, आवाजाही छूट गए। अतने सकल के अच्छे हो, इतनी बातें बरन अच्छी तुम्हारी। कौन रिश्तेदार तुम्हारा होगा? और छोटकैया बदमाश भाग गए। इधर बढ़ाओ। हमारी छोटी बहन की हालचाल पूछ रहे थे, अपनी बहन की प्रचार कर रहे हो, भाग कैसा ले? बेइज्जती करा रहे हो अपनी हमारी। नहीं, बड़ी वाली बहन की शादी कर दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, वो तो नाता ही टूट गया। और छोटी वाली बहन ससुरी भाग गई। काश अगर रक्षाबंधन के दिन तेरी भी बहन तेरे पास होती तो शायद तेरे भी हाथों में राखी का धागा बंधा होता। और जिन भाई के रक्षाबंधन के बहन नहीं होती दिन, उस दिन उस भाई को बहन के बगैर रोना ही होता है। चौपरिया हो, ऐसा मरे जा रहे हो ताकि चलो यहाँ बैठो। इसके कोई बहन नहीं जो आज इसके हाथों में राखी का धागा बांधे। जब हम दोनों भाइयों के हाथों में राखी का धागा तुम बांधने लगी तो इसे अपनी बहन की याद आ गई, इसीलिए रो रहा था। तुम भी इसके हाथों में राखी का धागा बांध दो ताकि त्योहार की खुशियां मनाएंगे। राखी बंधवाने के लिए थोड़ी ना रो रहे हैं, और खाने के लिए रो रहे हैं। मिठाई खाने के लिए रो रहे हो? लबरू, ये हमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। बेटा तो है ही ना। इसे मिठाई का डब्बा ही न दे दो, हाँ, जाकर के वहां खाए। ले जाओ, चलो हटाओ। खाने पीने के लिए मत रोया करो, समझ गए? अब राखी नहीं बंधवाए, डब्बा लिए भाग जाए रे। जाओ तो हटो, जाओ नहीं बांधो। मालो भैया मेरे राखी के बंधन चंदा जी भैया, ये नौकर नहीं, ये एक परिवार के सदस्य की तरीके से रहता है। तुम्हें जानते इन्हीं बातों के साथ साथ हम तुमसे कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहते? जब कोई भाई अपनी बहन से हाथों में राखी का धागा बंधाता है तो भाई कुछ ना कुछ अपनी बहन को उपहार में देता है। मैं भी अपनी बहन को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ उपहार में तुम्हें देना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ नजराना तुम्हारे बड़े भाई की तरफ से। और आज तुझ पेट में मेरी बहन चंदा। हाँ भैया, और आज तुझ पेट में तेरा जो भी रंग
चंदा, आप मैं दिन रात उस परम पिता परमेश्वर से बस एक ही दुआ करता हूँ कि या परमात्मा या मेरे मालिक, जब जब इस धरती पर जन्म हो तो हमारा भाई सूरज और बहन चंदा हमेशा हमारे। मैं भी भगवान से दुआ करती हूँ कि भगवान हमारे भाइयों को हमेशा सलामत रखे। क्यों नहीं सूरज? हेलो, ये आगे गौरी शंकर और कुलदीप पाल की तरफ से ये उत्तम रक्षाबंधन के पर्व त्योहार पर खुद होकर के 20 रुपया कलम इनाम दे रहे भाई। उन भाई साहब को थैंक्स माय डियर, थैंक्स फॉर यू। हम और हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज, सूरज, क्या कर रहा है तू? राखी का धागा बनाकर सो रहा है तू? क्या सोच रहे थे? अब कोई सोचने की बात रह गई है? जब कोई भाई अपनी बहन से अपने हाथों में राखी का धागा बंधाता है तो भाई का पुनः कर्तव्य बनता है कि अपनी बहन को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ नजराने के तौर पर देता है। और तुम सो रहे हो? हमने राखी का धागा बनाया अपनी बहन को खुश करने के लिए, नजराने के तौर पर कुछ ना कुछ दिया। तू भी बहन चंदा को खुश करने के लिए नजराने के तौर पर तुम भी कुछ ना कुछ उपहार में दे दो इसे। भैया 1 रुपया। आप फुना बाहर नहीं लाओ। 1 रुपए में आजकल के जमाने में क्या होता है? दक्षिणा। दक्षिणा दे रहे हो? दक्षिणा दे रहे हो या तो पिछले जन्म का कर्जा अदा कर रहे हो? बहन को 1 रुपया दे रहे हो? जैसे मिठाई वैसा दक्षिणा। कैसी मिठाई, कैसा दक्षिणा? लेके आए हैं बहन चोद शक्कर वाले प्यारा। स्टॉप है। कैसी बातें करता है तू सूरज? ऐसी बातें करोगे तो दोबारा ही लोग आएंगे। शक्कर वाले पेड़ा लेकर के आए हो? हम सोचे ना भैया, हम भैया सोचे ना कि लौंडे की मिठाई नहीं है। लौंडे के का है, पहाड़ वाली नहीं है, लौंज वाली मिठाई। सूरज इंतजार करे आखिर वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन हमारे दोनों भाई हमें नजराना। मेरी गुड़िया, तू क्यों नाराज होती है रे? ये मत सोच कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ। ए पगली, मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा लेकिन तेरे आंखों में आंसू। ये मत सोच कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ। मुझे बहुत सताता है। ये तेरा छोटा भाई सूरज आज का दक्षिणा मैं उधार करता हूँ। ये छोटा सा नजराना दे रहा हूँ और तुम्हारा छोटा भाई सूरज तुमसे वादा करता है। वादे के साथ कहता हूँ मैं पुलिस इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुका हूँ। जिस दिन मेरे जिस्म पे वर्दी होगी, मैं वर्दी में तुम्हारे सामने आऊंगा। तो ये वादा करता है तुम्हारा छोटा भाई, उसी दिन मैं तुम्हें इतना बड़ा तो भैया तुम जीजी का हत्ता बड़ा तोहफा दे, हम जीजा का हत्ता बड़ा तोहफा दे। चुप रहो। हाँ मेरी बहन, नहीं तोहफे में तुम क्या दोगे? तो आपा बता रहा है। तोहफा में कद्दू दीबा। मैं भी भगवान से दुआ करती हूँ कि जल्दी से मेरे भैया को नौकरी मिल जाए और हमें इतना बड़ा तोहफा। और ऐसा तोहफा दूंगा क्योंकि उस तोहफे को तुम संभाल कहीं मेरी बहन चंदा, हमारे भाई सूरज ने पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म अप्लाई कर चुका है। आज नहीं तो कल इसका बुलावा आ जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब हमारे भाई के जिस्म पर कानून और जब हमारे भाई के जिस्म पर कानून की वर्दी होगी तो हमारे भाई ने कहा जिस दिन हम तुम्हारे सामने आएंगे
उस दिन हम तुम्हें इतना बड़ा तो जिस तोहफे को तुम देखकर संभाल नहीं कौन आवाज दे रहा? आओ जनाब। नमस्कार भाई, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। थोड़ा पता बताओ हमका। पूछिए। हम सूरज का मकान ढूंढ रहे हैं, लोगों से पता पूछ रहे हैं, लेकिन लोग सही पता मुझे नहीं बता रहे हैं। सूरज सिंह का हाँ, मकान। हम सूरज के मकान पे जाना चाहते हैं। तो ये देख रहे हो, ये सूरज सिंह का ही मकान है। मैं उनका बड़ा भाई इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप। ओ, तो इसका मतलब हम बहुत सही जगह पर आ गए। बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो क्या आप बात क्या है? सूरज के भाई, क्या नाम बताया? सूर्य प्रताप। सूर्य प्रताप सिंह, सूरज के सगे भाई हो। जी हाँ, सूरज के नाम का एक पत्र आया है। सूरज के नाम का पत्र आया है। ये संभालिए। डाकिया हो? हाँ, डाकिया बाबू हैं। लाओ 10 रुपया लाओ। गेट पर नहीं देखो क्या लिखा है? हाँ, सूर्य प्रताप सिंह। इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप। रिश्वत ले रहे हो? सरकार पगार नहीं देती तुम्हें? नौकरी नहीं मिलती। ताली सब बहाने बिगड़ गए। सूरज देखो, तुम्हारे नाम का पत्र आया है। मैं डीआईजी महोदय सूरत को सूचित किया जाता है जो पुलिस इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म तुमने अप्लाई किया था। इंटरव्यू में तुम हर तरीके से पास आए हो। अब तुम्हें ट्रेनिंग के वास्ते बुलाया जा रहा है मद्रास। खत भेजने वाले परमात्मा ने इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप की सुनी लिया। दिल के अंदर रोमांच चॉइस दे। एक दिन हमारी तरीके से हमारा भाई अपने जिस्म पर कानून की वर्दी धारण करेगा और अपने मुल्क और वतन की। मेरे भाई सूरज भैया, आज नहीं तो कल तेरे जिस्म पर कानून की वर्दी होगी। सच कहते हो। वो दिन दूर नहीं जिस वक्त तेरे जिस्म पर कानून की वर्दी हो। दिया हुआ वचन, दिया हुआ वादा अपनी बहन का भूल मत जाना। तूने कहा है बहन चंदा से कि जिस दिन हमारे जिस्म पर वर्दी होगी उस दिन मैं अपनी बहन चंदा को इतना बड़ा, जिस तोहफे को हमारी बहन चंदा संभाल नहीं। सूरज, इन्हीं बातों के साथ साथ मैं तुम्हें एक आज नसीहत देना चाहता हूँ। वो कौन सी नसीहत? और वो जाते जाते नसीहत कभी भूलकर अपने जीवन में अपने दिल और दिमाग से मत हटा देना। भैया, आपकी दी हुई नसीहत मैं उस तरीके से संभाल के रखूंगा जिस तरीके से हमारे माताएं बहनें गहनों को संभाल के। सूरज, जरा गौर कर, किस दुनिया में तेरी और मेरी क्या औकात थी। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया। जिला सुल्तानपुर के लोग देख करके हमें और तुझे हंसते थे, कहते थे सूर्य प्रताप खुद की जिंदगी तो जी नहीं सकता, तो अपने छोटे भाई सूरज के विषय में क्या सोचे। देखो, ऊपर वाले का रहमो करम हुआ तो हम दोनों भाई कहां से कहां आ पहुंचे। कहने का मतलब, इंसान को कभी अपनी अहिमत और औकात को भूलना नहीं चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने से छोटों को हमेशा प्यार। सूरज भैया, जब तो पुलिस अफसर बन जाना और जब उस तिरंगे के नीचे कसम खाना तो उसी वक्त ये कसम खा जाना कि जिएंगे तो अपने वतन के लिए और मरेंगे तो अपने इस वतन के लिए। जान को अपनी कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस कानून की वर्दी पर दाग आने नहीं। अगर उसी कानून में तेरे भाई इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप के हाथ हो तो कसम है तुझे उस प्यारे से खिलते तिरंगे की, कसम है तुझे तेरे मुल्क और वतन की और जमीर की। कभी भूल कर अपने जीवन में हाथों से हथकड़ी लगाने में कदम को पीछे। भैया सूरज, आज मैं ट्रेनिंग के वास्ते जा रहा हूँ। मेरे जिस्म पे वर्दी होगी, सब मेरे जिस्म पे वर्दी होगी। मैं एक इंसाफ का पुजारी बनूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ भैया, मैं इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। मैं इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। गर्चे मेरा भाई है गुनहगार तो उसे गिरफ्तार। कानून कभी जज्बातों की कद्र नहीं करता और कानून का कोई रिश्ता नहीं। जाते जाते कुछ बहन से बातचीत करेगा। वाह दीदी वाह, देखा तुम्हारे चरणों का प्रताप। जिस वक्त
तुम्हारे कदम मेरे भवन पे पड़े उस वक्त खुशियां ही खुशियां। अब वो दिन दूर नहीं है जो आपने तुमसे वादा किया है, जिस दिन मेरे जिस्म पे वर्दी होगी उस दिन मैं तुम्हें इतना बड़ा तोहफा दूंगा। लेकिन दीदी आज किस्मत की बात बैठ करके तुमसे 2 मिनट बैठे बातें नहीं कर सका। आज मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात ना जाने कब और किस मोड़ पे हो दीदी। इसलिए आज मुझे दिन याद है जब मैं छोटा था, मैं तुम्हारे वहां रहता था, आपने मुझे इतना बड़ा किया, पढ़ाई लिखाया, सब कुछ किया दीदी मेरे लिए। मेरे रोने से पहले मेरे दूध की व्यवस्था कर देती थी, मेरे भूख लगने से पहले मैं खाने की व्यवस्था कर देती थी। जब मैं रोने लगता था तो आप